हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमा मदारिजुन नबुव्वत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 544 में फरमाते कि हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम में सबसे पहली जो मोहब्बत पैदा हुई वो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने एक दिन अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? फरमाया, सहाबा मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा है। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों में कौन महबूब है? फरमाया, मर्दों में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु महबूब है। और जब यही बात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछी गई कि अम्मी जान ये बताएं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो फरमाया सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। अर्ज़ किया, मर्दों में? फरमाया सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे महबूब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। और बता दिया कि सहाबा अहले बैत से जुदा नहीं है, अहले बैत सहाबा से जुदा नहीं है। सहाबा से भी मोहब्बत रखनी होगी, अहले बैत से भी मोहब्बत रखनी होगी। अगर अहले बैत से मोहब्बत हो ना हो और सहाबा से मोहब्बत हो तो तब भी बंदा कामयाब नहीं है। अगर सहाबा से मोहब्बत हो अहले बैत से ना हो तब भी कामयाब नहीं है। दोनों में से किसी एक से मोहब्बत नहीं होगी, बंदा कामयाब नहीं है। दोनों से मोहब्बत होगी फिर बंदा कामयाब है। इसीलिए हमें ये चाहिए, तमाम ईमान वालों को ये चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सहाबी से दिलो जान से मोहब्बत रखे और आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत से भी मोहब्बत रखे, फिर कामयाबी है। क्यों? अगर सहाबा से मोहब्बत नहीं होगी, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत नहीं होगी, तो इब्ने साकर रहमा ने अब्दुल रहमान मुहारबी रहमा से रिवायत नकल की है। फरमाते हैं कि एक शख्स के फौत होने का वक्त करीब था तो उससे कहा गया कलमा पढ़ो। कहने लगा मैं कलमा पढ़ने की ताकत नहीं रखता। पूछा क्या वजह है? कहने लगा मैं उन लोगों में बैठता था जो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियां देने की तलकीन करते थे। ऐसा बंदा जो उन बदबख्तों के पास बैठता है जो इन अजीम हस्तियों को गालियां देने की तलकीन करते हैं, उसे मरते वक्त कलिमा नसीब नहीं होता। तो जो बदबख्त अपनी गंदी जुबान खोलते हैं उनका ठिकाना कहाँ होगा? इसलिए जहाँ पर सहाबा का फरमाई गई है उनके ऊपर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है जो सहाबा को गालियां देते हैं। बेशक। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि जहाँ पर सहाबा का गुस्ताख हो, अहले बैत का गुस्ताख हो, उनके पास जाना तो दूर की बात है, उनके साए से भी बचना चाहिए। अगर अपना ईमान बचाना है, कब्र में मुस्तफा अलैहिस्सलाम को अपना चेहरा दिखाना है, अगर चाहते हैं कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो, हमारा चेहरा देखते ही खुश हो, आज सहाबा से और अहले बैत से मोहब्बत रखना ये जरूरी है।